डिक्शनरी मिली है जिसमें हम ये कहते हैं जनाब जनाब जनाब। हमारे तमाम फौजियों को बजरंगी भाईजान की बात करें या पठान की बात करें, हमेशा हमें यही बोलता हुआ दिखाया गया है जनाब। कौन सी डिक्शनरी है इनको आपको पता चले तो मुझे भी बताइएगा कि किस जगह हम लोग जनाब जनाब इस्तेमाल करते हैं। खैर, मूवी पठान स्टार। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मूवी पठान ऑफ शाहरुख खान तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बात करें हॉलीवुड की या बात करें बॉलीवुड की या बात करें टॉलीवुड की, केजीएफ की बात करें या बाहुबली की बात करें, पठान फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इनफैक्ट हॉलीवुड को भी रिकॉर्ड्स में तोड़ दिया है। 6 दिन के अंदर लगभग 600 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है पठान मूवी में। तो ये वीडियो में बने रहिएगा। पठान मूवी के बारे में एक एक चीज बताऊंगा कि किस वजह से पठान मूवी ने इतना बिजनेस किया है। तो कहीं नहीं जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। और पार्टी पठान के घर पर होगी तो पठान तो लाजमी आएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरी डिटेल जानने के लिए। Assalamu alaikum guys, this is Abdul Basit and you are watching Common Sense. If you are new on my YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell icon। तो मूवी पठान स्टार्ट होती है जॉन अब्राहम साहब से, जो कि इंडिया के एक रॉ एजेंट यानी कि इंडियन आर्मी के एक सोल्जर दिखाए गए हैं। अच्छा, बड़े मजे की बात है जब इनके सोल्जर्स हम पकड़ते हैं लाइक गुलभूषण यादव या अभिनंदन टाइप, तो वो बिल्कुल फजूल से बकरी के मुंह वाले ऐसे होते हैं। लेकिन मूवीज में इनके जो सोल्जर्स होते हैं वो लाइक जॉन अब्राहम होते हैं, जिसकी लुक के दीवाने तो पूरे इंडिया वाले, इनफैक्ट पाकिस्तान वाले भी हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनके सोल्जर को कोई टेररिस्ट किडनैप कर लेते हैं। और एक और मजे की बात बताऊं कि जब कोई इंडियन हीरो पकड़ा जाता है या अरेस्ट होता है या किडनैप होता है, तो उसकी बीवी जो है वो एक्सपेक्टेड जरूर होती है, यानी कि उम्मीद से होती है। तो ठीक इसी तरीके से पठान में भी वो उम्मीद से थी। तो इंडियन आर्मी ने उनसे बार्गेनिंग नहीं की। इंडियन आर्मी कहती है कि हम टेररिस्ट से बार्गेनिंग नहीं करते। तो जॉन अब्राहम की वाइफ के बच्चे को, जो होने वाला बच्चा था, और उसकी वाइफ को मार दिया जाता है। वहीं से बागी हो जाते हैं हमारे जॉन भाई। और बागी होने के बाद इनके पास सिर्फ एक ही आर्मी बची है पूरी दुनिया में, यानी कि पाकिस्तान आर्मी। हमेशा जिंदाबाद थी, हमेशा जिंदाबाद रहेगी। तो पाकिस्तान आर्मी से आकर मिल जाते हैं। वहीं से स्टार्ट होता है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण हमारी आईएसआई की एक एजेंट दिखाई गई है मूवी के अंदर, जो कि हमेशा एक लेडीज ही दिखा रहे हैं। टाइगर की बात ले लें या फिर आप पठान मूवी को ले लें, हमारे पास लड़के भी हैं और ऐसे ऐसे लड़के हैं जो आपको याद, छठी का दूध याद दिला देते हैं। लाइक फैंटास्टिक टी तो आपको याद ही होगा। खैर, मूवी पर आते हैं। तो दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की जुगलबंदी दिखाई गई है। अब हर दिल अजीज शाहरुख खान भाई, इंडियन आर्मी के एक नए सोल्जर आते हैं। इंडियन आर्मी के सोल्जर अक्षय कुमार, सनी देओल, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख खान और अब तो जॉन अब्राहम भी हो चुके हैं। तो ये सब सोल्जर्स जो है ये इंडियन फिल्मों में तो पूरी दुनिया को फतह कर लेते हैं। इस वीडियो में एक एक फतह आप इनकी जान सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या फतह किया है बॉलीवुड के थ्रू। अब भाई शाहरुख खान आते हैं। शाहरुख खान अपने जो सीनियर से उनसे पूछते हैं कि भाई जॉन भाई क्या है, जिनका नाम इस मूवी में जिम जिम के नाम से बोला गया है। तो जॉन भाई के बारे में बताया जाता है शाहरुख भाई को कि भाई इनको जो है ना ये बागी हो गए थे, इनकी वाइफ को मार दिया, हमने उनसे बार्गेनिंग नहीं की, पैसे नहीं दिए, तो वो हमारे से बागी होकर हमारे ही खिलाफ ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब शाहरुख भाई तो हमारे पीछू पीछू भागे। वो किन के पीछे? जॉन अब्राहम के पीछे। अब जॉन अब्राहम के पीछे भागते भागते, वो तो आशिक हैं, आप जानते हैं, रोमांटिक हीरो, ठरकी हीरो। तो उनको दीपिका पादुकोण की एक तस्वीर दिखाई जाती है कि इस अकाउंट से जॉन अब्राहम को पैसे गए हैं। अब दीपिका पादुकोण जो है कि स्पेन में घूमती हुई दिखती है और सीसीटीवी कैमरे में पकड़ी जाती हैं। अब शाहरुख भाई पीछू पीछू जाते हैं स्पेन। अब शाहरुख भाई जब वहां पहुंचते हैं तो शाहरुख भाई का हर दिल अजीज शाहरुख भाई को प्यार हो जाता है दीपिका पादुकोण से। तो पादुकोण जो है वो जॉन अब्राहम की पार्टनर थी, मींस के हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। शाहरुख भाई पीछू पीछू जाते हैं और उनको उनसे प्यार हो जाता है। अब वहीं पे जॉन अब्राहम साहब भी मौजूद होते हैं, जो कि इनको बना देते हैं फूल। पूरी फिल्म में मैंने ये नोटिस किया है कि इंडियन आर्मी को फूल ही दिखाया गया है। 2 घंटे 22 सेकंड की ये फिल्म है, 22 मिनट की ये फिल्म है और 2 घंटे 20 मिनट तक इंडियन आर्मी को फूल ही दिखाया गया है। मुझे अब समझ में आया है कि बिना देखे ही लोगों को पता था, जब इंडिया में एहतजाज भी हो रहा था। अब खैर मूवी पर आते हैं। तो मूवी का सीन ये है कि भाईजान वो उनको कर देती हैं अपने इश्क में पागल, जो कि इंडियन हीरो हीरोइन को देख के
हो जाता है। खैर बात करते हैं भाई, अब रूस पहुंच गए। अब ये दोनों तो वहां से कट लिए, मींस के जॉन इब्राहिम साहब कट लिए वापस कहीं पर, और इनकी आशिकी माशुकी जो हो गई स्टार्ट हो चुकी है। अब दीपिका पादुकोण इनको बताती है कि परमाणु वायरस जो है रूस में रखा हुआ है, जिसके पीछे जो है जॉन इब्राहिम भाग रहे हैं। अब जॉन इब्राहिम भाग रहे हैं तो इनको तशवीश हो गई कि यार ये कहीं आईएसआई के पास ना चले जाए। फिल्म की बात कर रहा हूँ सिर्फ, वरना आईएसआई तो इनकी ईंट से ईंट बजा सकती है, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। खैर अब वो रूस पहुंच जाते हैं दीपिका पादुकोण के साथ। अब दीपिका पादुकोण के साथ जो रूम उनको रूस में मिलता है, तो ऐसा लग रहा है मैं चेन्नई एक्सप्रेस देख रहा हूँ, जो शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म में पहले देख चुका हूँ। खैर वही जुगलबंदी होती है। अब वहां पर जो है रूस के अंदर ये परमाणु हथियार लेने के लिए दोनों कोशिशें करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, रूस जैसा मुल्क जो है वहां पर ये उड़ रहे हैं हवा में, वहां पर जहाज फ्लाई कर रहे हैं इंडियन 2 बंदों के, और रूस वाले जो है वो पक्की नींद सो रहे हैं, वो पूछ ही नहीं रहे। खैर ये बमुश्किल जो है उस परमाणु हथियार तक पहुंच जाते हैं, यानी कि वायरस तक वहां पहुंचे, और उसके बाद फिर दीपिका पादुकोण इनको उस लॉकर में ही बंद कर देती है। समझे बात को? मतलब दीपिका पादुकोण जो है वो जॉन इब्राहिम के साथ अभी भी थी रूहानी, वो जिस्मानी सिर्फ जो है शाहरुख खान को दिखा रही थी। शाहरुख भाई हमारे रोमांटिक हीरो हमेशा लड़कियों पे फ्लैट हो जाते हैं, तो वो परमाणु हथियार अब आ जाता है जॉन भाई के पास, और दीपिका जो है बगावत यानी कि बेवफाई दिखा देती है शाहरुख भाई को। अब शाहरुख भाई अपना हाथ में लिए रूस की जो फौजी हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। अब बड़े मजे का सीन बताऊं मैं आपको कि यहाँ से दीपिका पादुकोण गई, अल्लाह भला करे, आपके इब्राहिम के पास, और यहाँ पर इंडियन जो सुपीरियर जो स्टाफ होता है, यानी कि बड़ा स्टाफ, वो रूस पहुंच जाता है अपने सोल्जर को लेने के लिए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो टिक 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 ये कर रहा होता है, और वहां पर वो मैसेज भी दे देता है अपने सीनियर्स को। खैर वहां पर फिर एंट्री होती है दबंग द दबंग टाइगर्स हमारे सल्लू भाई की। सल्लू भाई आपको पता है वो तो रुमाल से बंदे उड़ा रहे हैं वहां पर, मतलब एक रुमाल उन्होंने टांगा हुआ है और उसमें बंदे को उड़ाना शुरू हो गए। तो सल्लू भाई ने बमुश्किल जो है अपने शाहरुख भाई को बचा लिया। अच्छा रूस की एक चीज समझ में नहीं आई, 2023 का अरसा चल रहा है और रूस जो है खंजर लिए हुए मारने की कोशिश कर रहा है। जब शाहरुख खान को रूस के फौजी पकड़ते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर उनके पास चाकू खंजर ये सब दिखाया गया है, कोई एक हथियार नहीं दिखाया गया है। अब शाहरुख भाई तसादुम करते हैं, वो भी मारते हैं ये भी मारते हैं, एक दूसरे को पकड़ धकड़ ये सब चल रहा होता है। इतने में बीच में आ जाते हैं अपने सल्लू भाई। सल्लू भाई तो अपने रुमाल से ही रूसी फौजी को टक टुक उड़ा के रख देते हैं। अब सल्लू भाई और सलमान भाई जो है कि एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हाथ पर मिलाते हैं, और फिर शाहरुख भाई वापस इंडिया आ जाते हैं। मतलब रूस वाले मेरे ख्याल से आम का सौदा कर रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उनके जो शहर में आकर जहाज फ्लाई कर रहे हैं, लोग हवाओं में उड़ रहे हैं, लेकिन रूस को बिल्कुल भी नहीं पता। खैर शाहरुख भाई आ गए इंडिया, और इंडिया में आने के बाद इनको ये पता चलता है कि वो एक वायरस है, यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे तक रो को यही नहीं पता कि वो एक परमाणु वायरस है। बड़े मजे की बात बताऊं, और फिर दीपिका पादुकोण सीसीटीवी कैमरे में दिख जाती है शाहरुख भाई और रॉ एजेंसी को। तो वो दीपिका पादुकोण को देखकर, अब दीपिका पादुकोण कहाँ दिख रही है? फ्रांस, स्पेन में नहीं फ्रांस में, यानी कि सीसीटीवी कैमरा सेम है, दीपिका सेम है, लोकेशन चेंज है। दीपिका पादुकोण ऐसे दिख रही है सीसीटीवी कैमरे में जैसे कोई आइडियल लड़की दिख जाती है कहीं पर। अब शाहरुख भाई फिर से पीछू 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 फ्रांस पहुंच जाते हैं। फ्रांस पहुंचने के बाद शाहरुख भाई को ये पता चलता है, यानी कि इंडियन आर्मी को ये पता चलता है कि भैया वो तो परमाणु हथियार था, मीन्स के उससे तो वायरस फैल सकता है, और ऐसा वैसा वायरस नहीं, कोरोना से भी खतरनाक वायरस वो फैल जाता है। तो इब्राहिम भाई उससे वैक्सीन तो बनाएंगे नहीं, कोई फॉर्मूला तो बनाएंगे नहीं, भाई के 3190 वाला गोरा मशीन करने वाली तो कुछ नहीं बनाएंगे, तो वो हथियार ही बना रहे थे। अब जो है थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और आपको मजीद वीडियो और दिखाते हैं।